और बीमारी का डर है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एग्जीक्यूटिव अफसर खाली पैसा ठेकेदार लोग से कमा रहे हैं। अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो हम लोग आइंदा आगे बढ़ेंगे पटना चीफ मिनिस्टर के पास। कैसा है, बीमारियों का अंदेशा इतना बढ़ गया है कि आदमी को पता नहीं कब क्या हो जाएगा, समझ में नहीं आता। डेंगू का प्रकोप भी बढ़ रहा है। इसको देखते हुए अगर नहीं करवाया गया सफाई तो हमको तो लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या। एक इलेक्शन का जो मामला है वो अभी रद्द हो गया है तो किसी का कोई ध्यान नहीं। अभी डेट निकलेगा सब लोग पहुंच जाएं, लेकिन अभी कोई का किसी वार्ड पर किसी का भी सलाम आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फ़हीम हुसैन और आप देख रहे हैं नेशन लाइव 24x7। आज हमारी मौजूदगी वार्ड नंबर 13 में है और यहाँ के वासी काफ़ी परेशान और काफ़ी हालात जर्जर स्थिति सफाई के नाम पे एक मजाक बन के रह गया है, जहां डेंगू का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और स्वास्थ्य विभाग काफ़ी इस पे चिंताजनक भी जता चुके हैं। लेकिन यहाँ पे नगर परिषद के द्वारा कोई साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है और यहाँ पे सफाई के नाम पे कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे काफ़ी जनता भी है वार्ड नंबर 13 के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सफाई किस तरीके से होता है और कब कब होता है। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ अब्दुल नाफे। सफाई के नाम पे क्या यहाँ पे आप लोगों का कहना है? कूड़ा का अंबार लगा हुआ है। गाड़ी आती है, आधा उठाता है, आधा नहीं उठाता है और बीमारी का डर है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एग्जीक्यूटिव अफसर खाली पैसा ठेकेदार लोग से कमा रहे हैं। अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो हम लोग आइंदा आगे बढ़ेंगे पटना चीफ मिनिस्टर के पास। डेंगू का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और जिलेवासी काफ़ी परेशान है, तो खास के साफ सफाई पे इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो सफाई ये नहीं हो रहा है, तो इस पे आप लोग का क्या कहना है? इस पर कहना यह है कि सफाई करावें, नहीं तो फिर ये पहला अल्टीमेटम दे दिया है। हम लोग पटना जाएंगे अब चीफ मिनिस्टर के पास। सफाई करने के लिए आते हैं टाइम पे? नहीं, कोई नहीं आता है। ये आता है गाड़ी भर के फूल लेके आता है, थोड़ा सा उठा लेता है और लेके चला जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से जहानाबाद नगर परिषद पदाधिकारी से आप क्या विनती करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये वो खड़े होकर अपना काम को अंजाम दें। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर। साफ सफाई कैसा रहता है यहाँ पे? साफ सफाई का लक्षण तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसा है। बीमारियों का अंदेशा इतना बढ़ गया है कि आदमी को पता नहीं कब क्या हो जाएगा, समझ में नहीं आता। डेंगू का प्रकोप भी बढ़ रहा है। इसको देखते हुए अगर नहीं करवाया गया सफाई तो हमको तो लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या एक वो हो जाएगी। सफाई कर्मी क्या टाइम पे आते हैं? नहीं, सफाई कर्मी कहाँ है? सफाई कर्मी का हाल तो आपके सामने पड़ा है, इसका आप वीडियो लेके देख सकते हैं क्या सफाई कर्मी का हाल है। यहाँ पे आदमी परेशान है, आने जाने में यहाँ पे परेशानी होती है। हम लोग यहीं पे रहते हैं, पास में, आने जाने में परेशानी होती है। नगर परिषद पदाधिकारी से आप क्या गुजारिश करना चाहते हैं? कहते हैं कि इसको जल्दी शॉर्ट आउट किया जाए, नहीं तो फिर भाई डीएम ऑफिस में जाके एप्लीकेशन देंगे, उनके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई करवाएंगे, फिर और क्या बचेगा मेरे पास, हम लोगों के पास ऑप्शन। धन्यवाद। हमारा नाम मोहम्मद परवेज आलम उर्फ टुन्नू भाई। डेंगू का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इस तरीके का साफ सफाई टाइम पे नहीं हो रहा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? इसके बारे में यही करना है कि अभी तो आप जान रहे हैं कि नगर परिषद का चुनाव होना था, स्थगित हो गया है, तो अभी ये भार कार्यपालक को चाहिए था कि वो अपने स्तर से आकर वार्ड में घूमकर और देखें कहाँ किस तरह की सफाई है, कहाँ किस तरह की ज़रूरत है, व्यवस्था है, उस तरह का उनको करना चाहिए। यहाँ पर कर्मचारी जो साफ़ सफाई वाले आते हैं सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, कहीं से गाड़ी भर कर लाते हैं, यहाँ पर एक आग दो कथौत उसमें डालकर चले जाते हैं। सारा कूड़ा इसी तरह यहाँ पर पड़ा रहता है। ये हमेशा यही यहाँ पर स्थिति बनी रहती है। आप देख रहे हैं, कैमरा के माध्यम से भी देखिए और दिखाइए लोगों को कि यहाँ पर कूड़ा का क्या हालात है। और आप जान रहे हैं कि जहानाबाद में भी बहुत ज़ोर से ये डेंगू वाली जो बीमारी चली हुई है, इसके लेके सतर्क होना चाहिए। अगल बगल जो मोहल्ला है और घर है वो लोग यहाँ पर बहुत परेशान रहते हैं ये कूड़ा के वजह से। यहाँ पर आप ये जान रहे हैं कि वार्ड नंबर 13 कितना बड़ा है, बगल में वार्ड नंबर 17 है। हर दोनों वार्ड का कूड़ा यहाँ पर जमा रहता है और यहाँ पर इस तरह का किसी तरह का सफाई अभियान ना है, ना किसी तरह का पाउडर छिड़काव है, ना दवा छिड़काव है। खाली लोग आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। धन्यवाद। नाम क्या हुआ? मोहम्मद खुर्शीद हुआ मेरा नाम। साफ सफाई यहाँ पे टाइम से होता है या नहीं? टाइम से होने का मतलब है गाड़ी भरी हुई आती है सुबह से ही,
फिर जो थोड़ा बहुत खाली रहा उसमें वो लोग भरता है और निकल जाता है। लेकिन जिले में डेंगू का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और ये गंदगी है जो कहीं ना कहीं उसे और दावत दे रही है। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, ये सफाई होना चाहिए। बहुत बुरा हाल है, कोई भी किसी का कोई ध्यान नहीं है इधर। ठीक है, अभी इलेक्शन का जो मामला है वो अभी रद्द हो गया है तो किसी का कोई ध्यान नहीं। अभी डेट निकलेगा सब लोग पहुंच जाएं, लेकिन अभी कोई का किसी वार्ड पर किसी का भी कोई ध्यान नहीं। आपका कहने का मतलब है कि इलेक्शन के टाइम जो था प्रत्याशी चुनावी मैदान में नजर आ रहे थे, लेकिन जैसा ही स्थगित हुआ उन लोग नजर अब नहीं आ रहे हैं और इस पे कोई सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई ध्यान नहीं है, किसी का कोई ध्यान नहीं है। गाड़ी भी आती है, वो भरी हुई रहती है, जो थोड़ा बहुत होता है वो लेता है फिर चल देता है। फिर जो कूड़ा बिकता है वो पूरा दिन ऐसा पड़ा रहता है। हमारे चैनल के माध्यम से जहानाबाद नगर परिषद पदाधिकारी से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? गुजारिश यही है, डेंगू का माहौल है, अभी आप लोग साफ सफाई पर ध्यान दीजिए। ब्लीचिंग पाउडर है, फिर और भी जो बहुत सारा धुआं वगैरह का काम है वो सब करवाइए। मोहल्ले का हालात बहुत ख़राब है, गंदगी बहुत है, यही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। मोहम्मद निज़ामुद्दीन सफाई कर्मी आते हैं? जी आते हैं, लेकिन रोड को साफ कर चले गली का छोड़ देते हैं। आपने इसकी शिकायत की? जी क्या कहा? मुन्ना बाबू से शिकायत की हमने, तो क्या कहे? मुन्ना बाबू कहते ठीक है हो जाएगा, कहाँ हो रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से नगर परिषद पदाधिकारी से आप क्या गुजारिश करना चाहते हैं? चाहते सफाई करना चाहते हैं और क्या, महक है, बदबू है, उससे बीमारी फैलता है, दुनिया भर कीचड़ लगा हुआ है। अरे 2-3 महीना से तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। देखिए आज मेरे गली में मस्जिद वाला गली में इतना बढ़िया मस्जिद गली था, सब कचरा से भरा हुआ है, उठाता नहीं है। पैसा देते हैं 50-100 रुपये देते हैं तो साफ करता है थोड़ा बहुत। हमारे कॉल किए हुए कितना दिन हुआ इनके सामने किया है? कुछ नहीं, बेकार बात नहीं किया, आज तक नहीं किया। अभी हम देख के आ रहे हैं, नहीं किया। पैसा दे साफ करता हूँ, पैसा लेके साफ करता। नाम क्या हुआ? ईश्वर। साफ सफाई यहाँ पे टाइम से नहीं होता है, लोगों का ये कहना है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? करवाएगा तो ना टाइम से करेंगे, नहीं बोलता है, नहीं करवाता तो हम कुछ ही करें, हमको करना काम है। पैसा देवे नहीं करता, 6,000 रुपया देता है, सगरे मिलता है 11,000-12,000 रुपया मिलता है, PF काट के मिलता है। 6,000 में क्या पोसाय पड़ेगा? बाल बच्चा के देंगे, दुकान वाला के देंगे, कैसे खाएंगे? सुबह के बजे से आप लगते हैं, के बजे तक ड्यूटी पे रहते हैं? 7 बजे से बल आता है, सगरे लगता है 8 बजे। 7 से 12 बजे तक करवाता है सर। आप लोग का कहना है कि वो सही से हम लोग को पेमेंट नहीं देता है, पेमेंट बढ़ना चाहिए। हाँ, पेमेंट भरना चाहिए, नहीं देता है। 2,000 मिलता है, फिर हंडवास 25 तारीख है, 6,000 रुपया देता है। गाली गलौज कौन करता है बोलने का? नहीं आते हैं काम में तो बड़ी बोलता है। कौन बोलता है? मुंशी बोलेगा, कौन बोलेगा? ठेकेदार बोलेगा। कौन है? सोनू जी है, बनोज जी है, और कौन है? धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं वार्ड नंबर 13 के निवर्तमान वार्ड पार्षद मुशर्रफ परवीन के पति मोहम्मद शाहनवाज उर्फ मुन्ना जी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय जो ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है और ज़िले में डेंगू का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, आखिर इसका समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बात ऐसा है कि गंदगी का अंबार है वार्ड नंबर 13 में। जब से मैं जीता हूँ, हमारी पत्नी जीती है और पहले भी लोग रहें, सुबह से मैं उठ कर के सारे जगह घूमता हूँ। सबसे ज़्यादा परेशान हम हैं साफ़ सफाई से। ना कोई सुनता है किसी तरह का, चाहे वो सब नहीं सुनता आपसे। सफाई कर्मी को तो जहाँ ड्यूटी मिलता है वो करते हैं। हमने ऑफिस में भी जा कर के कंप्लेन किया। आपके चैनल के माध्यम से हम लगता है कि कम से कम 100 बार तो कम से कम हमने दिया होगा, और भी चैनल पर हमने दिया है कि जो साफ़ सफाई हमारे वार्ड में नहीं है। जहाँ 6 लेबर आना चाहिए, 8 लेबर, वहाँ 1 लेबर दिया जाता है। बोलने पर वार्ड नंबर 16 के जो प्रत्याशी हैं, जिनके यहाँ से सारा लेबर डिस्ट्रीब्यूट होता है और वहीं के मुंशी हैं, ये लोग कहते हैं कि मुन्ना जो है खिलाफ में बोलता है। नगर परिषद, अगर मैं नगर परिषद के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं अपने वार्ड के लिए, तो आपको क्या तकलीफ़ है? आपने सफाई कर्मी से भी सुना। अब मेरे पास सारा प्रूफ है जो हम जनता के बीच में और अफसर के बीच में हम देने जा रहे हैं। हमने शराफत से, इंसानियत से चाहा कि
मैं जब वार्ड पार्षद हूँ, किसी तरह का झंझट झमेला ना हो, लेकिन एक टाइम झाड़ू पड़ता है। सुबह 8 बजे से 7 बजे से 12 बजे तक सफाई कर्मी का ड्यूटी है। अभी एक लेबर आता है, आज 2 आया है, और उठाने वाला आता है, नहीं आता है, आधा कूड़ा उठता है, बाकी देख लीजिए कि क्या स्थिति है। और ऐसा पूरे वार्ड में है। ये जो है, हम ये जानना चाहते हैं कि ये दूसरे वार्ड पार्षद या हमारे बगल के जो मुंशी में गाली बकते हैं, तो कौन गाली बकता है? और अगर काम नहीं करोगे तो गाली तो बका ही जाएगा ना जनता द्वारा। और आप होते कौन हैं जब हम अपने वार्ड के लिए आवाज़ उठाते हैं? देखा जाए जिस तरह से इन लोगों ने किए हुआ है, और मैं एनजीओ से भी बात किया, एनजीओ ने कहा कि मजबूरी है हमारी, अभी एनजीओ नहीं है। कार्यपालक साहब से हम लोग 20 ठो कम से कम वार्ड पार्षद मिले हैं। होदा साहब थे, संजय वार्ड पार्षद थे, सविता शर्मा थे, बहुत सारे हम लोग मिले थे कि साफ सफाई और डेंगू, अब बहुत स्थिति दयनीय है शहर की। ये कौन साफ सफाई? तुम्हारे यहाँ से लेबर बांटता है, तुम कहाँ कहाँ बेचता है? एक लेबर आता है, अब तो पूरा इसको